मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 12 है, ठीक है ना, कैलकुलस। ठीक है, इसमें देखेंगे, देखो यहाँ पे सिलेबस आपका देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन का इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ था। ये होता है 10 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, 10 मार्क्स का आ रहा है, इसको जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम कैलकुलस स्टार्ट किए थे। इसमें देखेंगे ये 44 मार्क्स का। ठीक है, सीजी बोर्ड में 44 मार्क्स का। ओके, तो इसमें कैलकुलस में नहीं, इसमें मतलब 44 मार्क्स मतलब ये, ठीक है ना, 44% मतलब आधा जो कैलकुलस का है, जिसको इसमें करियर बनाना है मैथमेटिक्स में, तो कैलकुलस का आगे भी बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, जैसे ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे देखो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएटिबिलिटी। ठीक है ना, डिफरेंशिएटिबिलिटी। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, मतलब कैलकुलस का सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएटिबिलिटी। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से है। ओके, ठीक है, उसके बाद है इंटीग्रल से है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इतने सब पढ़ेंगे तो ये कैलकुलस है। मैं क्या किया था, मैं डिफरेंशिएशन का क्या किया था, मैं इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया था। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया तो उतना आप कर लोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, लेकिन हमको कैलकुलस में सबसे फर्स्ट डिफरेंशिएशन अपन उसमें रख लो, उसके बाद एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन का एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन सबसे पहले कैलकुलस में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएटिबिलिटी है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएटिबिलिटी। ठीक है, तो क्या हो, कंटिन्यूटी का पहले हम देखेंगे, कंटिन्यूटी देखेंगे, फिर उसका एक्सरसाइज कवर करेंगे। ठीक है, कंटिन्यूटी का इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर उसका एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन, ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये डिफरेंशिएशन आ गया। ठीक है, डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन हो गया था, अब उसको अच्छे से कर लेना। उसके बाद कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन ना करके उसको अच्छे से कर लेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, आपके बुक के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। ठीक है ना, सीक्वेंस में। ओके, कैलकुलस का और अधिकतर ये होता है कि डिफरेंशिएशन हो जाता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन हो जाता है, इंटीग्रेशन होता है, लेकिन बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। और यहीं से ज़्यादा आपको मैथमेटिक्स में अगर क्लियर होना है तो कंटिन्यूटी बहुत अच्छा बेस होना चाहिए। ओके, तो कंटिन्यूटी से आप क्या समझते हैं, तो कंटिन्यूटी से अब आराम से समझेंगे, आसान से समझेंगे, आसान लैंग्वेज में कर रहा हूँ। ठीक है, कंटिन्यूटी का मतलब होता है कंटिन्यू होना, मतलब लगातार चलना। जैसे मैं कंटिन्यू लगातार चल रहा हूँ, कंटिन्यू चल रहा हूँ। ठीक है, कंटिन्यू पढ़ रहा हूँ, कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो वो होता है कंटिन्यू। ठीक है, कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यू, ए कंटिन्यू इज ए फंक्शन दैट डज नॉट हैव एनी एब्रप्ट चेंज इन वैल्यू। मतलब कहीं कंटिन्यू क्या होता है, कहीं भी वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, क्या होता है कंटिन्यू का डेफिनेशन। ठीक है, इसके बाद एक एग्जांपल देख के मैं पूरा कंटिन्यूअस को अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। उसी अगर इस एग्जांपल को समझ लिए तब कंटिन्यूटी का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसी में इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सपोज दैट सपोज दैट क्या कर रहा हूँ, ये कि बस है, मैं क्या कर रहा हूँ, कांकेर से, ठीक है, चल रहा हूँ। ठीक है, बस ड्राइव कर रहा हूँ। यहाँ पे बस में कांकेर में चढ़ा। इसमें आप इम्पॉर्टेंट समझते रहे, अगर डेली लाइफ को यूज करके आप मैं समझना चाहूँ तो बहुत ईजी होता है। ठीक है, आप ठीक है, इसका मैं इसको डेली लाइफ में यूज करके इसको एग्जांपल दे के बताना चाहता हूँ। ठीक, कांकेर है, कांकेर से मेरे को रायपुर जाना है। ठीक है, रायपुर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सपोज बस में चढ़ा, तो यहाँ पे चारमा में रुका और यहाँ पे धमतरी में रुका। ठीक है, धमतरी में रुका। देखो मैं यहाँ से बस चढ़ा और यहाँ तक गया, यहाँ पे एक बार चारमा में रुका, सीट वही है ना, वही सीट में बैठा हूँ, और यहाँ पे गया
चारमा में थोड़ा रुका, वहीं पे बैठा हूँ सीट पे, और उसके बाद फिर धमतरी में फिर थोड़ा सा बस रुका और वहीं पे फिर उसके बाद फिर यहाँ पे रायपुर पहुँच गया। ठीक है, तो ये देखो, यह कहीं देखो सीट कहीं भी देखो यहाँ पे वही था, इस पॉइंट पे वही था और इस पॉइंट पे वही पे। ठीक है, ये क्या हुआ, कंटिन्यूट हुआ, क्योंकि वही सीट में आप यहाँ से, ठीक है, यहाँ कांकेर से रायपुर तक के ट्रेवल किए केवल एक ही सीट में, मतलब उसका वैल्यू सेम है। ठीक है ना, कहीं भी आप स्टॉप नहीं किए हो, मतलब कंटिन्यू चले हो। ठीक है, पे होगा कंटिन्यू। क्लियर हुआ, कहीं भी आप वही सीट से कहीं भी स्टॉप नहीं होगा, ना ही कहीं आप गए हो, तो ये कंटिन्यूटी होगा। अब देखेंगे सेकंड एग्जाम्पल, देखो सेकंड एग्जाम्पल, ये कांकेर है। ठीक है, फिर ये कांकेर हो गया, फिर ये चारमा हो गया, ये हो गया धमतरी हो गया, और ये हो गया रायपुर। ठीक है, इसमें अब स्टार्ट करते, अब इसमें देखेंगे, ये देखो मैं कांकेर से चढ़ना, बस चढ़ा, बस चढ़ने के बाद क्या किया, बस चढ़ने के बाद यहाँ पे मैं दूसरे बस में चढ़ा, यहाँ पे मैं बस क्या चेंज किया। ठीक है, उसके बाद चारमा से धमतरी पहुँचने के बाद फिर बस में चेंज किया। ठीक है, फिर बस में चेंज किया, मतलब मैं तो कांकेर से रायपुर जा ही रहा हूँ। ठीक है, आप सोचेंगे इसमें कंटिन्यूटी है, नहीं, इसमें कंटिन्यूटी नहीं है, यहाँ पे चेंज हुआ ना। ठीक है, यहाँ पे डिसकंटिन्यू हो गया, यहाँ पे यहाँ से यहाँ, मतलब थोड़ा सा भी गैप तो मिला ना उसको, मतलब ये वहाँ पे। ठीक है ना, मतलब बस मतलब चेंज किया, मतलब उसी सीट में हो तो कंटिन्यूस है, और जहाँ भी चेंज हुआ मतलब उसमें डिसकंटिन्यूस हो जाता है। ठीक है, बस चेंज हुआ मतलब डिसकंटिन्यूस, ठीक है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक गए थे कंटिन्यूस समझ लेते, नहीं यहाँ पे हमारा ब्रेक हो गया ना, तो ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ओके, थर्ड और एग्जांपल देखते हैं इसका, ताकि डिफरेंट एग्जांपल में आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ, यहाँ और यहाँ। ठीक है, ये कांकेर, चारमा, धमतरी और ये हो गए रायपुर। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, कांकेर से चढ़ा बस, और उसके बाद क्या है, मैं चारमा पहुँचा। चारमा पहुँचने के बाद क्या किया, मैं थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए वहाँ से बस से उतरा। ठीक है, यहाँ पे उतर गया, उसके बाद मैं वही सीट में था, उसके बाद पहले वाला सीट में था ना, उतरने के बाद मैं सीट को चेंज कर दिया, बस में वही तो बस वही है, लेकिन मैं सीट चेंज कर रहा हूँ। क्लियर, उसके बाद मैं चारमा से धमतरी गया। ठीक है, धमतरी के बाद मैं फिर स्टॉप, मतलब रेस्ट के लिए फिर मैं उतरा, और उसके बाद दूसरे वाले सीट पे फिर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब वैल्यू चेंज हो रहा है ना, मतलब डिसकंटिन्यू हो रहा है ना, इसमें भी कंटिन्यू नहीं हो रहा है, कहीं भी डिसकनेक्ट हो रहा है ना यहाँ पे, तो ये भी चेंज हो रहा है, मतलब डिसकंटिन्यूअस, याद रखना, डिसकंटिन्यूअस याद रखना। ठीक है, तीनों एग्जाम्पल डिफरेंस हुआ, यहाँ पे कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यू हो गया, यहाँ पे बस चेंज हो रहा है ना, तो यह कंटिन्यूस हो गया। उसके बाद इसमें क्या हो रहा है, सीट चेंज हो रहा है, तो इसमें भी डिसकंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया तो आपका कंटिन्यू। ठीक है, ग्राफ बनाया, गोला बनाना चाहूँगा, तो मैं एक जगह स्टार्ट कर रहा हूँ, तो कहीं भी पेन को मेरे को उठाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, कहीं भी मैं ब्रेक ना करूँ, तो ये होगा कंटिन्यूटी। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं उठना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यू बनना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है कंटिन्यूटी, ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, कहीं भी ऐसे उठ गया मतलब ये डिसकंटिन्यू, मतलब डिसकनेक्ट हो गया ना, उठ रहा है मतलब डिसकनेक्ट हो रहा है। और सपोज दैट मेरे को इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी निकालना है, कंटिन्यूटी चेक करना है। ठीक है, तो क्या होगा, इससे पहले और इससे बाद, मतलब राइट हैंड साइड लिमिट। ठीक है,
लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, मतलब यहाँ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे सभी का वैल्यू सेम होना चाहिए तब कंटिन्यू होगा, सभी वैल्यूज इक्वल होना चाहिए तो कंटिन्यू होता है, अगर इक्वल नहीं हुआ तो डिसकंटिन्यूटी माना जाता है। ठीक है, यही अपना कॉन्सेप्ट मेन फंडा है। ठीक है, मतलब तीनों पॉइंट पर सपोज दैट यहाँ पॉइंट पर निकालना है तो ये वाले पॉइंट मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, और ये पॉइंट मिडिल पॉइंट और ये राइट हैंड लिमिट सभी इक्वल होना चाहिए। ओके, यहाँ पे सपोज दैट मैं क्या लेता हूँ, ये 3 पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। ठीक है, ये इसे पॉइंट ए पे कंटिन्यूटी निकालना है। ओके, इस पॉइंट पे हम सपोज दैट इस पॉइंट पे हम क्या निकालना है, कंटिन्यूटी निकालना है। यहाँ ए पॉइंट है ना, यहाँ पे हमको कंटिन्यू निकालना है तो क्या होगा इधर, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट इधर है, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, क्लियर, लेफ्ट हैंड लिमिट और ये होता है राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, इसको कैसे और लिखते हैं, हमको क्या करना पड़ेगा, इधर का निकालना पड़ेगा, फिर इस पॉइंट का निकालना पड़ेगा, पर इसका निकालना है कंटिन्यू चेक करने के लिए। तो कैसे लिखते हैं इसको, लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं, इसको कैसे करेंगे, लिमिट अप्लाई करते हैं तो x टेंस टू a, और ये जो माइनस लगा है, माइनस का साइन नहीं है, इसको राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इधर का, ठीक है, इस माइनस है, कोई लोग इसको कंफ्यूज हो जाते हैं, ये लिमिट क्या, ये किसके लिए है ऐसा करके। ठीक है, ठीक है, अब देखो, अब इसका राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a, और ये प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट है, ये प्लस जो है राइट हैंड लिमिट शो करता है। ठीक है, और उसके बाद f ऑफ a, मतलब ये a वाले पॉइंट को हम f ऑफ a मिडिल वाले टर्म। ठीक है, क्लियर, ये सभी इक्वल होता है तो क्या होता है, कंटिन्यूट चेक होता है। और उसके और अदर कैसे लिखते हैं इसको, और दूसरे टाइप से और कैसे लिखते हैं, कभी कभी ऐसे। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, a माइनस f ऑफ a माइनस h इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a, यहाँ पे h टेंस टू a लिखते हैं ना, क्योंकि यहाँ इस पॉइंट के निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, a प्लस h प्लस इक्वल टू एफ ऑफ ए। देखो a माइनस ए क्यों लिखे हैं, a माइनस एच क्यों लिखे हैं, इसको हमको देखना है। ठीक है, कभी कभी इसमें कंफ्यूज होती है, इसको क्यों लिखा गया है। ठीक है, और देखो h लिमिट, तो मतलब ये जो है यहाँ से थोड़ा सा इधर, मतलब इधर कम वाले वैल्यू की तरफ, मतलब a से कम हो रहा है ना, तो इस कारण a माइनस एच। ठीक है, इसके शो करते हैं, थोड़ा सा कम हो रहा है, a से थोड़ा कम हो रहा है, मतलब a माइनस एच। ठीक है, ऐसे भी। और यहाँ पे ठीक है, और इसमें देखो लिमिट अब a प्लस एच, तो मतलब a से इधर जा रहा है, मतलब क्या हो, इंक्रीज हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा a प्लस एच होता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट एफ ए, मतलब ये वाले, कभी ये वाले देखना, कभी ये वाले यूज होता है। ठीक है, कोई भी एक यूज करके हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन को हम एग्जांपल लेके समझते हैं, कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, ये एक्स प्लस 1 वेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वेन एक्स लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, देन चेक कंटिन्यूटी ऑन एक्स इक्वल टू 1। एक्स इक्वल टू 1 पर हमको कंटिन्यूटी चेक करना है। ओके,
सपोज यहाँ पे 3 पॉइंट है, यहाँ पे इसको कंटिन्यू मतलब इसको 1 मान के चलते हैं, ठीक है। मतलब ये 1 है, 1 से लेस देन है, मतलब ये राइट हैंड लिमिट होगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, ठीक है। और इधर ग्रेटर देन वाला क्या होगा, मतलब इससे बड़ा है, मतलब ये लेस देन वाला कंडीशन लेफ्ट हैंड लिमिट और ग्रेटर देन वाला कंडीशन जो है राइट हैंड लिमिट यूज करना है। मतलब ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है, ठीक है। और ये वाला जो इक्वल में लगेगा कंडीशन, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, देखो इसमें कितने फंक्शन है। फर्स्ट ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, x+1 है, x² + 1 है, मतलब 2 फंक्शन है। तो किसके लिए कौन सी यूज होगा, इक्वल होगा, मतलब ये बीच वाले के लिए। इक्वल वाला कंडीशन कहाँ पे, कौन से वाला है, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल 1 है ना। इक्वल वाला कंडीशन मतलब ये इस पॉइंट के लिए शो होगा, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन हो जाएगा x = 1 है ना, तो f(x) = देखो इक्वल वाला कंडीशन है, मतलब इसके लिए। तो कहाँ पे इक्वल वाला कंडीशन, इसमें तो इक्वल वाला कंडीशन है, इसमें ग्रेटर देन भी है और इक्वल भी है, ठीक है। तो ये f(x) मतलब ये वाला शो होगा ना, इसके लिए ये वाला शो होगा x+1, ठीक है, x+1। अब पॉइंट 1 के लिए कंटिन्यूटी चेक करना है ना, मतलब 1 के लिए, तो x प्लेस में 1 रखोगे और यहाँ पे x प्लेस में 1 और x प्लेस में 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 आ जाएगा, ओके। अब देखते हैं कि अब लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, लिमिट x → 1 और लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब ये माइनस लग जाएगा, मतलब माइनस जो है लेफ्ट हैंड लिमिट रिप्रेजेंट करता है f(x). अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट देख रहे हैं, मतलब यहाँ पे ना, यहाँ पे मतलब लेस देन ना, इस पॉइंट से इस तरफ आ रहे हैं, मतलब लेस हो रहे हैं ना। तो लेस वाला कंडीशन कहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे देखो लेस वाला कंडीशन है, 1 से छोटा कहाँ पे कंडीशन, x <1, मतलब ये वाला फंक्शन यूज होगा, ठीक है। x, ठीक है, x² + 1, ओके। हाँ ठीक है, यहाँ पे देखिए सेकंड लिमिट x → 1 और लेफ्ट हैंड लिमिट f(x). अब देखेंगे लिमिट x → 1। अब जैसे ही f(x) का वैल्यू रखूँगा, फंक्शन का वैल्यू रखूँगा, तो ये हमको माइनस से वाला को नहीं लगाना पड़ेगा, मतलब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसा नहीं लगाने पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए कौन सा होगा, x² + 1, ठीक है ना। राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट है, मतलब ये वाला यूज होगा, मतलब लेस देन वाला है ना, x² + 1, ये वाला कंडीशन यूज होगा, ओके। तो ये हो जाएगा, वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, x प्लेस में 1 रखेंगे, तो 1² + 1 ये हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा, ओके। अब देखेंगे यहाँ पे राइट हैंड लिमिट, देखिए f(x) → 1 राइट हैंड लिमिट f(x) और हो जाएगा, देखो अब क्या है, राइट हैंड लिमिट है, मतलब ग्रेटर देन वाला कंडीशन को देखना पड़ेगा। तो राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं, मतलब ग्रेटर देन वाला कंडीशन कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 से ग्रेटर देन कौन सा है, ये वाला कंडीशन है, ये वाला कंडीशन है, मतलब ये वाला यूज होगा, ठीक है। x > 1 है और इक्वल भी है, तो ये वाला कंडीशन यूज होगा, ठीक है, x → 1, ठीक है। और मैं बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे प्लस, मतलब जैसे ही वैल्यू f(x) की वैल्यू रखोगे, तो यहाँ पे ये प्लस माइनस वाले साइन हटा दोगे, ठीक है, नहीं रखो रहे हैं, ठीक है। कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो क्या हो जाएगा, x + 1 कंडीशन वाला, ठीक है। अब देखेंगे x प्लेस में क्या रखोगे, 1 रखोगे, तो 1 + 1 2। देखो तीनों पॉइंट पे क्या हुआ है, 2 ही आया, इक्वल वैल्यू आया है, 2 यहाँ भी आया है, ठीक है। उसके बाद देखो लेफ्ट हैंड लिमिट में भी आया है और यहाँ पे राइट हैंड लिमिट में भी आया है 2, मतलब ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूटी ऑन x = 1, मतलब x = 1 पर एक कंटिन्यूटी है ये फंक्शन, ओके।
और फार्मूला है, उसके बाद लिमिट 11th में पढ़े नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, और कुछ बेसिक कंसेप्ट इसमें करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुछ थोड़ा सा फार्मूला करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू।